दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। महर्षि कात्यायन की परम इच्छा थी कि माता शक्ति इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ऋषि कात्यायन ने तपस्या करनी शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा आया कि माता की कृपा दृष्टि इनके ऊपर पड़ ही गई और माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण ही इनको माता कात्यायनी कहा जाता है। सच पूछिए तो माता पार्वती का ही एक नाम कात्यायनी है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जिस समय ऋषि कात्यायन माता भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए तप कर रहे थे, यानी तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक राक्षस जिसका नाम महिषासुर था का अत्याचार अपने चरम पर था, जिससे सारे देवता परेशान थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक शक्ति पुंज को प्रकट किया। इस शक्ति को ऋषि कात्यायन ने अपने तपोबल से एक स्त्री में बदल दिया और माता भगवती के आदेशानुसार अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन क्या है? इनका वाहन सिंह है। ये सिंह की सवारी करती हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर लीजिए। नवरात्रि में 6ठे दिन इसका जाप कीजिए। आपको परिणाम स्वतः ही दिखाई देने लगेगा। तो कौन सा मंत्र है, कौन सा श्लोक है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, देर हो रही हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए एक मंत्र है माता कात्यायनी का, इसको कंठस्थ कर लेना है आपको। वो मंत्र कौन सा है? आपको आइए बताते हैं कि विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र। वो मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र को आपको कंठस्थ कर लेना है और इसका जाप करना है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं।
जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागति होकर उनकी पूजा उपासना के लिए इंसान को तत्पर होना चाहिए। जय माँ कात्यायनी।